जी सर। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के चलते हुए पिछली गत वर्षों में भी ये ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली आ गई थी। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से समझते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए। मैं समर्थक हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का मैं दिल से इज्जत करता हूँ, समर्थक हूँ। लेकिन साथियों, उसमें कमी बहुत है, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन जब प्रवचन देता हूँ, सेमिनार लेता हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ नहीं पाते हैं, या जुड़ जाते हैं तो कहते हैं सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, या हमारे कहीं जो हम जूम मीटिंग के लिए भेजते हैं या गूगल मीट के लिए भेजते हैं तो वहाँ खुल नहीं पाता है, या किसी का जो नेटवर्क है वो बहुत ख़त्म हो जाता है, या किसी के पैसे नहीं होते हैं, चार्ज नहीं होता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मुझे लगता है कि ठीक है, सार्थक प्रयास है, लेकिन ऑनलाइन के द्वारा बच्चों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते से कह रहा हूं, क्योंकि जो ऑल डेवलपमेंट जो विकास की बात करूं तो बच्चे जो क्लासरूम में बैठ करके गुरु और शिष्य के रिश्ते में बैठ करके जो हम फेस रीडिंग करके जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी पर काम करते हैं कि बच्चा उदास क्यों है, बच्चे को किसी ने कुछ कहा है, बच्चे ने रोटी खाई है नहीं खाई है, इसको चक्कर क्यों आ रहे हैं, इसके कपड़े क्यों खराब हैं, इस पर कॉपी क्यों नहीं है, इस पर पेन क्यों नहीं है, इसे याद क्यों नहीं हुआ। जब हम उससे बात करते हैं तो उसके मन की फीलिंग्स को समझते हैं और उसके अंदर का जो डर होता है, अंदर का जो फियर होता है, उसको निकाल देते हैं, जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सिर्फ हम बोलते हैं और बोल करके चले जाते हैं। वो कौन कितना समझ रहा है, कौन किसकी समझ में कितना आ रहा है, कितना क्या नहीं आ रहा, उसका फीडबैक यदि हम ये कहें कि बेटा समझ में आ गया तो कोई भी कह देगा हाँ जी समझ में आ गया। लेकिन साथियों, इससे हमारे भारत का जो विश्व गुरु था, जो शिक्षा के नाते शिक्षा के होते ऋषि मुनियों की जो भूमि थी, जिन्होंने पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक जो डंका बजाया था, बिगुल बजाया था, जिसके सामने सब नतमस्तक हो गए थे, उसमें कहीं पर कमी आ गई है। मैं चिंतनशील व्यक्ति होने के नाते से सबसे अपील करता हूं कि सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करना, पढ़ाने की कोशिश करना, उनको ऑब्जर्व करना। क्यों बच्चे होते हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता, बच्चे सब भागने की कोशिश करते हैं, बच्चे खेलने कूदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी है, उन्हें नहीं पता कि पढ़ाई लिखाई करने से क्या फायदे होंगे या पढ़ने लिखने के बाद में हम कैसे डिसीजंस होंगे। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो लर्नेड पीपल होगा, जिसको ज्ञान होगा, वह बहुत विनम्र होगा, उदार होगा, कृपालु होगा, सरल होगा, सहज होगा, दूसरे की फीलिंग को समझेगा, दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी को उपेक्षित नहीं करेगा, जाति धर्म से परे होगा, और वह किसी की भी बहन बेटी की असमत से भी खीलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि कर्म ही प्रधान होता है और मृत्यु के बाद मुझे अपने कर्म ही भुगतने पड़ेंगे। साथियों, इन सब बातों के साथ में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यथा योग्य सम्मान करना, माता पिता गुरुओं का सम्मान करना, बहन बेटियों का सम्मान करना, छोटे बच्चों को प्यार देना, हर्ट करने की कोशिश मत करना। यदि उनको वैल्यू एंड एथिक्स सिखाते हैं तो आपको वृद्ध आश्रम में जाना नहीं पड़ेगा। यदि वैल्यू एंड एथिक्स यदि आपने नहीं सिखाए तो आपके लिए वृद्ध आश्रम इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो बड़े होंगे वो भी आपको ठोकर मार देंगे, जैसे कि आपने अपने माता पिता को मारा है। साथियों, बहुत चिंतन की बात मैं कर रहा हूं। ये सब किताबों के अंदर संग्रहित होता है, ये सब गुरुओं की पाठशाला में होता है, ये सब महापुरुषों की पाठशाला में हमें सीखने को मिलता है। यदि आप अपना जीवन सुरक्षित चाहते हैं, आप इज्जत की अपनी सम्मानित जिंदगी चाहते हैं, तो अपने बच्चों को वो चीज सिखा देना जिसके लिए आपको तड़पना न पड़े, चाहे भले ही आप कितने भी भंडार कर जाना। यदि आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो अल्कोहल के अंदर, ड्रग्स के अंदर वो सारे घर महल को उजाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, बैंक लोन में सारा पैसा चला जाएगा। और यदि उन्होंने आपने बचत करना सिखा दिया, उनको जरूरत के आधार पर चीज खरीदनी सिखा दी और संयमित नियमित जो संसाधन है उसमें जीना सिखा दिया, तो कभी लौट करके आपको वापस आना नहीं पड़ेगा। साथियों, सारा डिपेंड करता है वैल्यू एंड एथिक्स पर।
संस्कारों पर। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, जो भी मुझे सुन रहे हैं दर्शक, जो मुझे देख रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान करें कि उम्र छोटी होती है जब ये संस्कार पढ़ते हैं, बड़ी उम्र में कभी संस्कार नहीं पढ़ते हैं। फिर तो टक्कर मिलती है, टक्कर के बाद अक्ल आती है, जब तक ये संसार उजड़ जाता है। फिर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, मेरा बार बार विनम्र निवेदन है, अच्छी पुस्तकों को आत्मसात करें, अच्छी वीडियोस को बार बार दिखाने की कोशिश करें, अच्छे लोगों से मिलाने की कोशिश करें, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो लर्निड पीपल है उनके साथ बिठाने की कोशिश करें। बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, जो महापुरुष हैं जिन्होंने संविधान को लिखा, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद जी थे, कितने ऊर्जावान थे, किस प्रकार से देश के अंदर उन्होंने अपना नाम, ऐसे महापुरुषों की जब जीवनी पढ़ते हैं, उनके बारे में दर्शन कराते हैं, तो होता है कि हमें किस प्रकार का बनना चाहिए, हमें क्यों बनना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए, कैसे दूसरे के हृदय पर हमें राज करना चाहिए, और किस प्रकार से हम अपना विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से समाज का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। देश प्रेमी होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। इन सब बातों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।